हेलो बच्चों। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, है ना? तो आज हम पढ़ते हैं बच्चों रेसिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। कैसे एक रेसिस्टर सीरीज में होता है तो उसका क्या मीनिंग है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है और उसे कैसे समझना है। उसी तरीके से एक रेसिस्टर अगर पैरेलल कनेक्शन में लगा हुआ है एक सर्किट में तो उसे कैसे समझना है। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और एक एक सर्किट को लेके उसको पूरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं रसिस्टर्स इन रसिस्टर इन सीरीज। तो हमारे पास काफी सारे रसिस्टर्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये एक सर्किट है। इस सर्किट में अगर आप देखो तो काफी सारे रसिस्टर लगे हुए हैं, जैसे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इन सबको हमने एक नाम दे दिया, इसको R1, इसको R2 और इधर R3। ठीक है, सो R1 R2 R3 मतलब रेसिस्टेंस के नाम दे दिया। और यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर भी ऐड किया है जिससे हम इनका वोल्टेज चेक कर सके, है ना, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का। तो इंडिविजुअल रेसिस्टर का हम अगर वोल्टेज चेक करना है तो उसके लिए हमें अलग अलग जगह पे मतलब अलग अलग वोल्ट मीटर हमने लगाया है सबका इंडिविजुअल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। अब हमने इसको में ये ऑब्जर्व किया है, हमने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व भी की है कि हम इसका जो वोल्टेज यहाँ पर चेक कर रहे हैं इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल वोल्टेज इज ऑल्सो इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस। मतलब इसका मतलब ये है, अगर मैं एक वोल्ट मीटर कुछ यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ बीच में, जिसमें ये टोटल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करके मुझे बताए, तो वो दोनों निकल के आते हैं इक्वल। मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V, जो कि होल है, जो कि टोटल है। ठीक है, जैसा इसको हम समझते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब तीनों का जो वोल्टेज है, इन दोनों वोल्टेज को सम किया जाए, जो तीनों रेसिस्टर का वोल्टेज था इंडिविजुअल, उन तीनों को हमने सम किया। उन तीनों को सम करने के बाद हमें पता चला कि जो टोटल वोल्टेज है ये टोटल वोल्टेज के बराबर ही है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमने इसमें इस सर्किट से समझा। अब इसमें हम लगाते हैं ओम्स का लॉ, इसमें हम लगाते हैं ओम का लॉ। तो ओम लॉ क्या कहता है? वो होता है ओम्स लॉ। यहाँ पर हम जब पुट करेंगे तो वो होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, राइट। अब ये हमने ओवरऑल ओवरऑल सर्किट में पुट किया, लेकिन अगर हम इसे अगर हम इंडिविजुअली रेसिस्टर के लिए पुट करें तो ये तो ये हो जाएगा V1 V2 और V3 के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल्स टू आई R1, V2 इज इक्वल्स टू आई R2 और V3 इज इक्वल्स टू आई R3। कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इन तीनों को इक्वल करें, हम इन तीनों को इक्वल करें इन द फॉर्म ऑफ आई आर, तो ये कुछ हमें ऐसा मिलेगा। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आई आर, जैसे कि इसको मैं पकड़ लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और ये हो जाएंगे 2 3 एंड 4, मतलब साइमल्टेनियसली इसको हम दें। तो इन सबको अगर हम सम करें तो कुछ ऐसा निकल के आता है, आई आर इज इक्वल्स टू आई आर 1 प्लस आई आर 2 प्लस आई आर 3। करेक्ट, ये कुछ ऐसे आएगा अगर हम ये सारी इक्वेशन को कैलकुलेट करें, तो सारी इक्वेशन को इक्वेट करें तो हमारे पास हो गया आई आर इज इक्वल्स टू आई आर इज इक्वल्स टू आई आर 1 आई आर 2 और आई आर 3। अब अगर मैं इसमें से आई को कॉमन जो फैक्टर है उसको मैं रिमूव कर देता हूं तो मेरे पास बचता है आर इज इक्वल्स टू आई, आई तो मैंने हटा दिया तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। कुछ ऐसे। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये क्या है, ये सारे रेसिस्टर्स हैं। ये सारे कौन है? रेसिस्टर हैं। तो इससे क्या पता चला हमें? इससे ये पता चलता है कि जो भी सीरीज में जितने भी रेसिस्टर होंगे, सीरीज में जितने भी रेसिस्टर लगे होंगे, अगर हम सबको ऐड करते हैं तो वो इंडिविजुअल से ज्यादा होते हैं, राइट। पहला तो ये बात है। दूसरी बात ये, अगर हम सारे सबको ऐड करते हैं, जब भी कभी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है रेसिस्टेंस की, तो हमें सीरीज में जितने भी रेसिस्टेंस आएंगे उनको ऐड करना पड़ेगा। जब भी कभी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी रेसिस्टर हैं सबको ऐड करना पड़ेगा, जिस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला बना है हमारा। तो इसी को जब भी कभी आप वैल्यू, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे
सीरीज सर्किट आपको दिया होगा और सीरीज में कुछ रेसिस्टर्स लगे होंगे, उनकी वैल्यू निकालनी होगी आपको, तो आपको उनको ऐड करना होगा। तो ये हुआ सीरीज, रेसिस्टर इन सीरीज, जहां पर रेसिस्टर सीरीज में लगे हैं। सीरीज का मतलब है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर चौथा, एक के पीछे दूसरा लगा हुआ है, इसको कहते हैं सीरीज। और इसी तरीके से ये तो सीरीज हो गया। अब हम बात करेंगे पैरेलल की। ठीक है, तो सीरीज में किस तरह से वैल्यू निकल के आती है ये मैंने आपको बताया। ठीक है, इसको एक छोटा सा डेरिवेशन जैसा है। तो यहाँ से आपको मिला आर का वैल्यू, मतलब टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू। यहाँ पे कई कई बुक में इसको आर एस भी लिखा है, मतलब रेसिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, ये सीरीज का रेसिस्टेंस है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी रेसिस्टर्स है उन सबकी वैल्यू को ऐड कर दीजिए और आपको मिल जाएगा टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल वाला। ये रेसिस्टर्स कहाँ पे है, पैरेलल में। आप देख रहे हैं एक ऊपर है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये ये पहला वाला है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये पैरेलल है, एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरह से। ठीक है, तो ये पैरेलल में है। पहले आपने देखा सीरीज में था, अब ये पैरेलल में। तो पैरेलल में अगर है तो इसे कैसे कैलकुलेट किया जाए। अगर आपको सर्किट मिल जाए, अगर आपको कोई ऐसा सर्किट मिल जाए जिसमें ये पैरेलल में आ जाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में हम सबसे पहले, हमारे लिए एक सबसे अच्छा ये है कैलकुलेट करने का तरीका, ये है कि यहाँ पर हम जब हम चेक करते हैं करंट को, यहाँ पर जो करंट दिया गया है तीनों लाइंस में, देखो पहले वाले में आप I1, I2 और I3 ऐसे तीन जगह पे दिए गए। आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला, ये देखो, ये है 1, ये है 2, ये है 3। मतलब जो करंट गया है तीनों कंडक्टर में, तीनों वायर में सेपरेटली जो जा रहा है ना, आप देख रहे हो, ये तीन तीन जगह पे अलग अलग तरीके से करंट जा रहा है। जब इस करंट को हम मेजर करते हैं तो ये टोटल हो जाता है, टोटल करंट के मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जो भी करंट होगा उसके टोटल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ ऐसा है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। ये है आई, ये टोटल करंट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तीनों जो पैरेलल पैरेलल जो हमारे कनेक्शन दिख रहे हैं, तीनों कनेक्शन में I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I। ठीक है, इतना बात समझ में है। ठीक है, तो इसको हमने लिया। अब इससे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर हम वापस ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे जैसे हमने इससे पहले किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ अप्लाई करने के बाद हमें मिलता है वैल्यू I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक है, V अपॉन R। अब ये जो R है ये टोटल R है। ठीक है, ये R है टोटल, इसको हम कहते हैं RP। या इसको RP इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पैरेलल वाला है, जैसे वहां पे RS कहा था सीरीज वाले रेसिस्टेंस को, इसलिए हम यहाँ पर P को, पैरेलल को P कहेंगे रेसिस्टेंस। अब इसको कैसे डिराइव करते हैं इसको हम देखते हैं एक एक करके। तो हम अगर इंडिविजुअली कैलकुलेट करें तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। कैसे होगा देखते हैं, देखो। सो I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 is equals to V upon R2, I3 is equals to V upon R3। ठीक है, ये तीन चीज हो गया, मतलब तीनों में इंडिविजुअली हम कैलकुलेट करने की देख रहे हैं। ओम्स लॉ हमने यहाँ पर पुट किया है। अब देखो, इसको अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें, इन तीनों इक्वेशन को हम लोग ले, तो इन तीनों से इक्वेशन से हमें एक इक्वेशन मिलता है। इक्वेशन कौन सा मिलता है, देखो इक्वेशन कुछ ऐसा मिलता है, V डिवाइड बाई आर पी, यानी पैरेलल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। करेक्ट, इन तीनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो ये हमें इक्वेशन मिलता है, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो V का वैल्यू है वो कॉमन है, उसको अगर हम रिमूव कर दें तो हमारे पास एक इक्वेशन ऐसा बनता है, ये 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, अब आप देखो ये कैसे बना, कुछ इस तरीके से बना। ये वैल्यू कहां से आई, इस फॉर्मूले से हमने डिराइव की, V को, कॉमन फैक्टर को हमने रिमूव कर दिया। अब आप देखो, जब कभी आपको रेसिस्टर, मतलब जो रेसिस्टर्स हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड है, किसी कनेक्शन में जब रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, तब आपको उसको वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है,
तब आपको 1/R1 करना है, R1 की वैल्यू को 1 के फॉर्म में लिखना है। डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते R1 प्लस R2 प्लस R3, वो सीरीज में करते थे। वो कहा करते थे, सीरीज में करते थे। अब आपको कैसे करनी है, इसको 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरीके से आपको ऐड करनी है, तब आपकी वैल्यू आएगी 1/R। ये आपकी टोटल वैल्यू आएगी। इसी तरीके से हमें जब भी रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये दो चीजें हैं, इससे रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दो दो चीजें होती हैं, दो तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, एक तो सीरीज में और एक पैरेलल में। तो आज हमने देखा कि कैसे हम उनको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी हम देखेंगे कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। जिसमें आपको जूल्स लॉ वगैरह भी मिलेगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।